मैजिस सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी बाजिश सर में सारे स्टूडेंट और व्यूवर का वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग बोलता हूं। डियर, हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो के ठीक पहले लेक्चर 16 में हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बताया है, जरूर उसको देख लेना है तो फिर यहां से ज्यादा समझ में आएगा। और ये भी बताया था कि इस चैप्टर के पहले हमारा डीसी ऑफ फलना, डीसी ऑफ फलना, डीसी ऑफ फलना ऐसा हुआ करता था। अचानक यहां डीसी ऑफ नहीं होकर के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों हुआ था, वन सेकेंड में याद दिलाता हूं, क्योंकि यहां हम लोग जितने भी प्रॉब्लम का डीसी करते हैं, जैसे हमने पहला टाइप में बांटा था कि जब प्रॉब्लम हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो या वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, एक टर वाला या दो टर वाला, ऐसे में हम लोग पहले लॉग लेते हैं, देन डिफरेंशिएट करते हैं या कैलकुलस का यूज करते हैं। लॉग लेके डिफरेंशिएट, इसलिए इसका नाम पड़ा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और डियर, बहुत सारी बात मैंने बताया था और एक फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया था। वैसे इस चैप्टर में अच्छी बात है कि कोई फॉर्मूला, कोई रूल नहीं है। जो कुछ हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं उसी फॉर्मूले और उसी रूल का हम यूज यहां करेंगे, बस लॉग के प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम लोग यहां पर। और हम लोगों ने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.5 में से 1, 2, 5 कर दिया था, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉब्लम था। और डियर, मैं आज 3 नंबर एक प्रॉब्लम में रहा हूं। चलिए देखो तो डियर, लॉग एक्स है, यहां लॉग एक्स, ये है लॉग एक्स। सबसे पहला काम कि हम लोग जनरली कोई भी प्रॉब्लम का डीसी में वाई सपोज कर लेते हैं डियर, ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखोगे एनसीईआरटी का 5.5 में लॉग एक्स टू दी पावर कॉस है, तो हमने उसे वाई मान लिया। और अब तुरंत वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग, और लॉग कौन सा लेते हैं, नेचुरल लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। और जैसे ही लॉग लेते हैं डियर, तो लॉग भी ले लेते हैं और साथ ही साथ स्टेप ज्यादा लंबा ना हो, लॉग का प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं। तो इधर हो गया डियर लॉग वाई, और इधर देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स और टू दी पावर कॉस एक्स। और डियर, फिर मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग यहां एक प्रॉपर्टी का यूज करते थे, लॉग अल्फा टू दी पावर बीटा, तो ये पावर प्रोडक्ट बन जाता है, बीटा इंटू लॉग ऑफ अल्फा। तो हम ये प्रॉपर्टी भी डियर इसमें लगा दे रहे हैं, कॉस एक्स को हम इस पावर को प्रोडक्ट बना देंगे, कॉस एक्स, ऐसा हो गया। तो लॉग एंड लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया है। और अब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा था कि लॉग लेकर के, लॉग का प्रॉपर्टी लगा के तब डीसी किया जाता है। और अब यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डियर याद ही होगा कि ये लगाने का मतलब ये डी एक्स, ये ऑपरेटर, ये हॉलर स्टार्ट कर देना है ना। तो चलो इधर लगा दिया डी एक्स, और इस हॉलर में कौन आ गया, लॉग ऑफ वाई, और इधर कौन आ गया डी एक्स में, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये ऐसा करके हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है डियर। चलो यहां से हो गया लॉग वाई। और अब बताओ लॉग वाई, पिछले दिन हम लोग जितने भी, पिछले वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन में किया है, लॉग वाई आया है। और जैसा कि डियर मैं कुछ इधर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, क्या होता है, 1/x। मैं रिजल्ट नहीं लिखा हूं, सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि किसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं या होता है। और अगर नहीं है तो चेन रूल से या और जो 11 क्लास का रूल है, ये सारे रूल से हम उस फॉर्मूले तक ले जाते हैं डियर। यही तो मेन एम होता है हमारा। तो लॉग वाई को हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये सारा बात मैंने पिछले वीडियो में किया है। तो हो जाएगा यहां 1/y इंटू डी एक्स ऑफ, हाँ देख लो भाई,
लॉग वाई को पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर लॉग वाई को मन ही मन उसके नंबर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y, और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। और इधर डियर क्या होगा, अब इधर दस गौर से देखो, ये यहां इनटू है तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो अब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डियर। तो चलो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, v कांस्टेंट dc ऑफ u, और u है cos प्लस प्लस, ना u कांस्टेंट dc ऑफ ddx ऑफ log x, ऐसा हो गया log ऑफ log x। ठीक है, तो v कांस्टेंट dc ऑफ u कांस्टेंट dc ऑफ v, ऐसा कर दिया डियर। इधर हम लोग चेन रूल लगा के ये लिखते हैं इधर, और इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो यहां से हो गया 1/y ddx ऑफ y, और इधर देखो डियर log ऑफ log x, ठीक है, इनटू cos x का, कोई भी ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए ही जानते हैं, और यहां एंगल x x के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस साइन x प्लस cos x। हाँ अब देखो डियर, इस log के लिए ये log x नंबर है, तो यहां चेन रूल से इस log को इसके नंबर log x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो मैं यहां दिखा देता हूं, हालांकि यहां में ये तो प्रॉपर्टी है, यहां पर थोड़ा मुझे, जैसा कि यहां पर मैंने किया है कि ये सब बात मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं। log y को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं होगा, तो यहां से हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। log y को हम पहले उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर, और फिर नंबर y को x के रिस्पेक्ट में, देखो ऐसा करते हैं, और यही log y को y के रिस्पेक्ट में, इस रिजल्ट से हम यहां लिखा है डियर। ठीक वैसा ही बात यहां पर होगा, देख लो log ऑफ log x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले इस log के लिए ये नंबर है, तो यहां से log ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर log x, और फिर डियर ये log x के रिस्पेक्ट में क्या है, बट ऐसा लगता है कि d log x से भाग दिया है, तो यहां हम गुना कर देते हैं, और फिर इस log का नंबर x है तो उसको x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, और जरा बताओ इस log को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में कर दिया। ये स्टेप डियर यहां नहीं दिखा रहा हूं, अब ये इतना आसान और इजी स्टेप है कि ये सब उन लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूं जो थोड़ा फिसल रहा है, जिसका चेन रूल का कंसेप्ट थोड़ा कम है। तो ये सब स्टेप अब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब दिखाएंगे तो सारा को फिर से लिखना पड़ेगा और अननेसेसरी ये लॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा स्टेप थोड़ा फिसल रहे वाले स्टूडेंट के लिए मैं कर दे रहा हूं। तो log ऑफ log x को उसके नंबर log x के रिस्पेक्ट में, इस रिजल्ट से क्या होगा 1/log ऑफ x, और फिर log का, इस log का नंबर x है, इसको नंबर x के रिस्पेक्ट में 1/x। ठीक है डियर, बस कैलकुलस खत्म। अब थोड़ा देर क्या है, सजावट है, बस सजा देना है तो हो जाएगा। चलो मैं सजाता हूं, देखो एक स्टेप नीचे शायद हो सकता है, देखो तो यहां से हो सकता है क्या, चलो यहां से ddx ऑफ y, हाँ अब क्या हो जाएगा, यहां माइनस है ये प्लस है, तो ऐसा करता हूं डियर, प्लस वाला को ही पहले लिख देता हूं cos x, और ये दोनों नीचे x log x। देख लो, थोड़ा देख लेना, ये cos इंटू 1, ये प्लस है, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख दे रहा हूं। log ऑफ x sin x, log ऑफ log x इंटू sin x। ठीक है डियर, और फिर ब्रैकेट लगा करके ये वाला y, नीचे वाला y, ये डिवाइजर हमारा ये y हो गया। देख लो डियर, तो
तो मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, क्योंकि इधर कोई बड़ा काम नहीं किया, बस थोड़ा अलजेब्रा किया है, अरेंज किया है और उसको एडजस्ट कर दिया है। तो प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में लिखा, और इस लॉग का ये नंबर है और इस लॉग का ये नंबर है, ये एक अलग फैक्टर है डियर। फिर y हमारा राइट साइड से ये आ गया, और लास्ट में क्या करोगे डियर, जो कर लेना है y का वैल्यू को फिर रिप्लेस कर दोगे, और इधर एलसीएम वगैरह लेना है तो ले लेना है। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एक स्टेप करोगे भाई, y को रिप्लेस करके बस फिर से सारे को ये लिख दोगे, वही हमारा डीसी हो जाएगा डियर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो स्टूडेंट फिसल रहे हो भाई, मैं ऐसा बता दे रहा हूं, चेन रूल तो जबरदस्त है, जिसका चेन रूल का आइडिया थोड़ा कंसेप्ट कमजोर है, चेन रूल का कंसेप्ट या आइडिया या उसके नॉलेज, तो थोड़ा जरूर चेन रूल वाला शुरू वाला लेक्चर 5 वाला वीडियो देख लो, लेक्चर 5 लेक्चर 6, है ना। और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा मेरे संग चलने से ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर में डियर। देखो चलो, 4 नंबर में ऐसा है, 4 नंबर में लेट x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है। हम लोगों ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, ये वाला एनसीईआरटी का, जिसमें पिछले ही वीडियो में 1 to 5 मैंने कर दिया था डियर, ठीक है। हाँ, और अब देखो, याद है पिछले वाले में x टू दी पावर x को हमने डिफरेंशिएट दो मेथड से किया था, एक में log लेकर के log का प्रॉपर्टी तब डीसी, दूसरे में log का प्रॉपर्टी तब डीसी किया था। तो इसको दोनों मेथड से बना लिया था और इसको हमने फॉर्मूले का पोस्ट दे दिया था। और कितना था डियर इसका डीसी, देखो मैं याद दिला दे रहा हूं, x टू दी पावर x का डीसी था x टू दी पावर x 1 प्लस log x, है ना। तो मैंने पिछली क्लास में कह दिया था कि अब जब भी कभी x टू दी पावर x आएगा तो हम इसे फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे डियर, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में नहीं मानते हैं तब तो फिर इसको अलग से हमें u मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, या फिर से इसको e टू दी पावर ये वाला फॉर्मूला से e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a, इस वाले फॉर्मूला से इस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल में बदलना पड़ेगा। इसको अगर हम फॉर्मूला नहीं मानते हैं, देखो अगर हम इसको फॉर्मूला अगर मान लेते हैं तो हमारा काम आसान है, और जैसा कि मैंने कहा था इसको फॉर्मूला मान लेना है। और अगर फॉर्मूला नहीं मानते हो तो इसको जैसे बनाया था वैसे बनाना पड़ेगा। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के लिए इस तरह का हम फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल में बदल लेते हैं, ये लॉ का एक प्रॉपर्टी था ये सबसे आखिरी वाला, और उतना ही इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर में आकर के, है ना। बट हम इसको तो फॉर्मूले का पोस्ट दे दिए हैं। चलो अच्छा, तो इसका डीसी तो हमें पता, और ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है डियर, ये क्या है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, दैट इज ये जनरल एक्सपोनेंशियल। ये तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, जनरल एक्सपोनेंशियल का हमें डीसी आता है। क्या होता है याद करो तो, जनरल एक्सपोनेंशियल का डीसी ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये आता है डियर। तो बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल चाहे जनरल रहे या नेचुरल, जनरल या नेचुरल, हम उसे पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो डियर, यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, कोई लॉग उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसमें लॉग लेकर के या लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके इसको फॉर्मूले का पोस्ट दे दिया है। तो यहां से सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हम सम रूल लगा दिए, ये u ये भी सम रूल के अकॉर्डिंग डियर, मैं सब याद दिला रहा हूं ना, सम रूल या डिफरेंस रूल। इसका डीसी में क्या करते हो, डीसी ऑफ u माइनस डीसी ऑफ v, डीसी ऑफ u माइनस डीसी ऑफ v, ठीक है। देख लो, तो इधर हम लोग ऐसा कर देंगे 2 टू दी पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x,
ऐसा रहा डीसी। तो इसमें हम लोग लॉग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो लॉग लेने लायक उसको हमने पहले से ही लॉग लेकर के उसके फॉर्मूले का पोस्ट दे दिया है। यस। और अब बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई, बोलो एक्स टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। और डियर याद करो एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर फिर चेन रूल लगेगा। 2 टू दी पावर साइन को उसके पावर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में किया ऐसा लगता है कि डी साइन से हमने भाग दिया, तो डी साइन से यहां गुना कर लेंगे। और ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक है डियर, और कोई भी ट्रिगोनो का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से हमारा ये सारा का सारा एक फॉर्मूला में रिड्यूस कर गया। एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और बताओ ए टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू साइन के एंगल को उस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स। बस हो गया, बस यही सजा देना है, कुछ कॉमन वगैरह आएगा नहीं। बस एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डियर। ये रहा हमारा, दिस इज द डीसी, यही डीसी हो गया डियर, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसमें, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बहुत अच्छा अच्छा सब क्वेश्चन दिया है और ये सफिशिएंट है। अच्छा डियर 5 नंबर तो हमने पहले ही बता दिया था 1 to 5, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का था। हाँ अब एक 6 नंबर आ रहा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है डियर। चलो मैं 6 नंबर ले रहा हूं, ठीक है। देखो चलो उतारना है तो थोड़ा सा जूम कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के या बैक करके या स्टॉप करके, ठीक है। ओह माय गॉड क्या होगा, चलो। हाँ डियर ये रहा, थोड़ा सा ये साफ कर लिया हूं मैं। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, मस्त क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू दी पावर x, और अब मैं ये इसको मिटा दे रहा हूं डियर। हम लोग तो जान ही रहे कि एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं, प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। हाँ चलो ये है क्वेश्चन डियर। अब यहां से डियर दो टर्म आ गया। एक टर्म रहेगा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो मैंने बोला था लॉग लेना ज्यादा बेटर है। देखो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, अगर ऐसा रहे मान लो एक्स टू दी पावर यहां साइन एक्स रहा, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, आप ऐसे में लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। तो लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग वाई, और यहां पर लॉग एक्स, और ये साइन आगे आगे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे डियर एक्स टू दी पावर साइन एक्स और यहां पर रहा लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, मान लो ऐसा रहा, तो अब अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल 2 टर्म है या 3 टर्म है डियर, और अगर यहां लॉग लेते हो तो देखो यहां क्या होता है, एक में लॉग, और अगर यहां लॉग लोगे, देखो स्टूडेंट क्या गलती करता है, थोड़ा मैं वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये 2 टर्म रहा, एक टर्म है तो टेकिंग लॉग यही करेंगे ही, यही अच्छा है। लेकिन अगर 2 टर्म रहा तो टेकिंग लॉग, मैं थोड़ा सावधानी बता रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई, और इधर क्या हो गया, लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ये रहा।
और डियर अब बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मान लूं, x टू दी पावर साइन x को a मान लूं और log x टू दी पावर cos x को b मान लूं, तो डियर याद करो log a प्लस b का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। अगर x टू दी पावर साइन x को मैं a मान लूं और log x टू दी पावर cos x को मैं b मान लूं, तो log a प्लस b, डियर याद करो, मैं जब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक चैप्टर में लॉगरिथम का प्रॉपर्टी बता रहा था, वहां बहुत जोरदार तरीके में इस प्रॉपर्टी को, इस सावधानी वाले स्टेप को मैंने बताया था कि log a प्लस b log a प्लस log b नहीं होता है। यह कब होता है? जब यहां गुना होता है डियर। तो स्टूडेंट जानता है, बट कई बार थोड़ा सा उसको हल्के तरीके में लेने पर, लाइटली लेने पर वो इसको गलत कर देता है। तो डियर लॉग तो ले लिया ऐसा में, लेकिन आगे अगर तुम बढ़ोगे तो पक्का गलत होगा और आगे कुछ कर नहीं सकते हो, ये यहीं आके रुक जाता है। सो माय डियर रिमेंबर एंड टेक प्रिकॉशन। एक सावधानी बरतना है कि जब दो टर्म रहेगा तो डोंट टेक लॉग। हाँ, तब एक उपाय है, अलग अलग इसको u इसको भी मान के u का DC निकालो, इसको u मान करके, ऐसे u मान करके x टू दी पावर साइन, और तब इसमें log लेकर के यहां से u का DC निकाल के यहां पुट करो। अब ये तो इसके जैसा हो गया, तो इसको u मानो, u भी मानो, तो एक एक हो गया। तो एक एक के लिए log ले करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट डियर ये लंबा होता है कि अगर दो टर्म रहा, फिर से सुन लो, एक टर्म रहा तो हम log लेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर दो टर्म रहा तो log लोगे, तो यहां तक तो ठीक है डियर, बट इसके बाद कोई भी स्टेप तुम किया तो वो गलत होना ही होना है। तो आप आगे मत करो। तो क्या करोगे? अगर log ही लेना चाह रहे तो इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं, और फिर u का DC इसी तरह से निकाल के यहां रखते हैं। फिर ये सिंगल टर्म इसको भी मान के v का DC यहां से निकाल के यहां रखते हैं। बट ये थोड़ा लॉन्गर होता है डियर, इसलिए जब दो रहे या तीन टर्म रहे या चार टर्म रहे, तो ये एक अच्छा वाला टेक्निक क्या होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a टू दी पावर b इज इक्वल टू e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a। तो हम वेरिएबल टू दी पावर, भाई वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल में बदल लेंगे डियर। कब? जब दो रहे या तीन रहे, मतलब एक से ज्यादा। एक रहे तो log ले करके DC करेंगे, log लेना बेटर होता है। बट जब दो रहे, एक से ज्यादा, दो तीन, तो log नहीं, log का प्रॉपर्टी लगा दो, इससे जल्दी बनेगा डियर। ठीक है, इस बात को याद रखना है ना। तो यहां पर हम लोग log नहीं ले सकते हैं, log लेंगे तो वहीं तक रुक जाएंगे। तो चलो, इसलिए मैंने बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का ढेरों 3-4 क्वेश्चन राइटर ने डाला है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये सब हम लोग का पुराना हो गया। कौन सा? अल्फा टू दी पावर बीटा e टू दी पावर बीटा इंटू लॉग अल्फा। कभी a टू दी पावर b लिखता हूं, कभी m टू दी पावर n लिखता हूं, कभी b टू दी पावर c लिखता हूं, बट कोई फर्क नहीं है। ऐसे आपको बस याद रखना है कि हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम वेरिएबल टू दी पावर, वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल में बदलने के लिए डियर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो बोलो, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, तो हो जाएगा e टू दी पावर x log ऑफ x प्लस 1/x प्लस e टू दी पावर x 1, और ये रहा log x। तो इसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ध्यान देना है डियर, याद रखने का टेक्निक, जो पावर है वही यहां पावर बन जाता है, और ये बेस log का नंबर बन जाता है। ठीक है, और जब भी डियर इस फॉर्मूला का यूज करते हो, जैसा कि इसमें हम लोगों ने किया था, तो देखोगे शुरू में हम ये यूज करते हैं, अब फिर बाद में फिर बैक हो जाते हैं, फिर बाद में हम ऐसे आ जाते हैं। तो शुरू में वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं, और जब एक्सपोनेंशियल का DC कर देते हैं तो लास्ट में फिर इस एक्सपोनेंशियल से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में बैक हो जाते हैं। हाँ, अब ये एक्सपोनेंशियल बन गया डियर, अब हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो, ये लिखने का मतलब है कि ये ऑपरेटर स्टार्ट, ddx स्टार्ट, और अब बताओ, इधर हो गया dd,
ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डियर, अब बताओ तो ये तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल रहे या जनरल रहे, हम कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। तो देखो तो यहां पावर है, ये पावर है और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा। यहां पावर है ये और कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो चेन रूल लगाते हैं डियर, थोड़ा लंबा होगा देखो। तो चलो इसको इसके ऐसा ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स को उसके पावर के रिस्पेक्ट में, पावर क्या है डियर, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, देखो इसके रिस्पेक्ट में। और ऐसा लगता है हम तो डिफरेंशिएट इसके पावर के रिस्पेक्ट में किया, बट ऐसा लगता है कि इतना से हमने डिवाइड किया, बैलेंस करने के लिए हम गुना कर देते हैं। यही तो चेन रूल है, लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये रहा डियर। हाँ अब देखो ऐसा, ठीक है, प्लस इधर मैं मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना, मैं बता दिया हूं कि किसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में आता है। चलो तो थोड़ा सा जगह कुछ कमी होगा बट देख लेंगे। देखो आप, चलो यहां से अगेन ई टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए जानते हैं, तो पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। 1 प्लस 1 बाय एक्स लॉग एक्स, ऐसा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर हो गया है, हाँ ऐसा, ठीक, देख लो, इनटू, हाँ उधर देखो जगह, थोड़ा जगह है, इनटू लॉग एक्स। हाँ चलो अट गया है और ये रहा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में डियर, ठीक है। देख लो एक स्टेप, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब बताओ डियर, इस पावर को अगर मैं एक्स मान लूं तो वही यहां है, ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई टू दी पावर एक्स तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बोले तो एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा हो गया डियर। हाँ अब जरा इधर देखो तो थोड़ा, अब ये तो और फैलेगा। अब बताओ ये डियर, यहां जो डीसी करने जा रहे हैं ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, u इंटू भी। चलो यहां से मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं, u इंटू भी, देख लो v कांस्टेंट, डीसी ऑफ यू। अब डियर देखो मैं दिखाऊंगा नहीं, ये सब इतना छोटा छोटा स्टेप है, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u। अब मैं यही कर ही देता हूं मन ही मनी, और ये रूल तो हम 11 से सीखते आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू भी, जब दो फंक्शन अलग अलग टाइप का हो और प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, u का डीसी दिखाएंगे नहीं, मन ही मन डीसी करके जो होगा वो लिख देंगे, होगा 1। इससे समय बचेगा, थोड़ा हमारा लेंथ भी घटेगा। अच्छा अब u कांस्टेंट, हाँ डियर अब बताओ, इसका डीसी करना है डियर, इसका डीसी u कांस्टेंट। और हम अभी अभी देखा है कि कोई भी लॉग, चाहे जनरल लॉग हो नेचुरल लॉग हो, कोई भी लॉग का डीसी उसके नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है। तो इस लॉग का डीसी इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डिवाइजर बन जाएगा। और फिर जब इस नंबर को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, ब्रैकेट एकदम रखना है। मोस्टली स्टूडेंट यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, ब्रैकेट को नहीं रखते हो। तो u कांस्टेंट रखा, v का डीसी, अब v चेन रूल से बनेगा। इस लॉग को हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में किया तो 1 बाय नंबर, लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में मन ही मन किया
उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 बाय नंबर, और जो नंबर है ये तो प्योर अलजेब्रिक है, और इसका डीसी बोलो डियर, x का डीसी 1 और 1 बाय x का डीसी याद करो -1 बाय x स्क्वायर, x का डीसी 1 और 1 बाय x का डीसी याद करो -1 बाय x स्क्वायर, -1 बाय x स्क्वायर, ये रहा। तो और ये रहा हमारा ब्रैकेट, देख लो डियर कितना बड़ा हो गया है। और अगर हम लोग इसको लिखते डीसी होते हुए दिखाते तो कितना लंबा होता। अभी ये बाकी है, अब कहाँ हटेगा देखो, हमें लगता है ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, अब तो जगह है नहीं, यहाँ नीचे जगह नहीं है ना, नीचे तो शायद जगह नहीं हो पाएगा, चलो देखता हूँ हो जाएगा संभवतः। हाँ डियर देखो प्लस चलो देख लेना। हाँ अब बताओ जी, अगर इस पूरे को अगर मैं x मान लूं तो वही डियर यहाँ है x e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में डियर इधर जगह इधर ही लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, और प्लस यहां लिख दिया ये वाला प्लस। अब इसका डीसी करूंगा तो यहां कर दे रहा हूं मैं, e टू दी पावर आएगा, देखो चलो आ जाएगा शायद, e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो e टू दी पावर x ही होगा, 1 + 1 बाय x इंटू लॉग x, ठीक, इंटू यहां पर अब ये सब पावर में आ गया डियर, सब पावर में, ठीक है, ये सब पावर में, और एकदम ठीक पहले के लिए। अब बताओ डियर, ठीक है, हाँ अब बताओ, ये देखो अगेन जिसका डीसी करने जा रहे हैं वो दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट है। 1 + 1 बाय x को अगर मैं u मान लूं, log x को अगर मैं v मान लूं, तो अगेन प्रोडक्ट रूल क्या है, अकॉर्डिंग v कांस्टेंट, u का डीसी डियर बोलो, u का डीसी 1 कांस्टेंट है, 0 1 बाय x का डीसी अभी तो याद दिलाया -1 बाय x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 0 - 1 बाय x स्क्वायर, ये देख लो, प्लस हाँ v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, और अब की बार u कांस्टेंट, हाँ डियर u कांस्टेंट, u में कितना है 1 + 1 बाय x, और अब v का डीसी बोलो डियर, log x का डीसी 1 बाय x, ये रहा डियर, यहां भी मैं ब्लू कलर लगा देता हूं, ये रहा डियर, देख लो अब डीसी वाला फंडा हो गया डियर, ठीक हट गया, ठीक है, देख लो बड़ा है बट बहुत टफ नहीं है, बस रूल को ध्यान से रखना है कि कैसे रूल कहां लगाते हैं, और जो एक अलजेब्रिक वाला स्टेप मिस्टेक होता है वो ब्रैकेट के चलते, ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे डियर भयानक गलती होगा। तो अब देखो, अब इसको सजा देना है, थोड़ा शॉर्ट कर देना है, चलो यहां से देखो, हाँ उतारना है तो डियर थोड़ा स्टॉप करके, थोड़ा जूम करके, थोड़ा बैक करके, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके भी हो सकता है। हाँ देखो, चलो ओह माय डियर यहां मिटा दिया, ddx ऑफ y, हाँ इधर कितना था e टू दी पावर x log x। अब बताओ ये वही है, यही डियर देखो, ये यही है। और अभी मैं बताया था कि जब हम इस फॉर्मूले का फायदा उठाते हैं तो शुरू में इधर जाते हैं, फिर बाद में बैक भी हो जाते हैं, तो हम इसके जगह में अब यही चीज यहां आया है, यही यहां आया है, बट इसका इनिशियल रूप, प्रारंभिक रूप ये है, तो इसके जगह में अब इसका प्रारंभिक रूप लिख देंगे, तो x + 1 बाय x टू दी पावर x, ऐसा डियर। हाँ अब जरा इधर देखो, तो इधर मैं थोड़ा कोशिश करता हूं इसको अरेंज करने का, log x + 1 बाय x, हाँ यहां देखा जाए डियर यहां पर क्या क्या हो सकता है, प्लस अगर एलसीएम ले लूं तो x² यहां हो जाएगा, x² + 1, देख लो x² + 1, और ये x ऊपर चला जाएगा, तो देखो थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूं, यहां क्या हो सकता है, x² + 1, और ये जो एलसीएम लूंगा वो ऊपर चला जाएगा डियर, वो ऊपर चला जाएगा, देखो एलसीएम x का एलसीएम हो जाएगा x², यहाँ एलसीएम x, और ये x ऊपर चले जाएगा x² + 1 इंटू, यहां देखो ये नीचे था ये ऊपर है, यहां ऊपर एलसीएम लोगे तो x² - 1 बाय x², ऐसा डियर देख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स को ऊपर कर दिया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हैज गॉन। चलो ऐसा हो गया। अब दूसरे वाले में आते हैं डियर, प्लस। इसका भी ओरिजिनल रूप ये देखो, ये यही है और इसका इनिशियल रूप ये है, तो हम लिख देंगे डियर एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, और ब्रैकेट में देखो, हाँ यहां पर डियर 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो ऐसा करता हूं, देखो यहां रहा हमारा माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा डियर, ऐसा हो जाएगा। देख लो, थोड़ा एक स्टेप और शॉर्ट किया जा सकता है, चलो देख लो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा समय लगेगा डियर, ठीक है देख लो। चलो यहां से क्या हो जाएगा, x, ठीक। हाँ अब बोलो, अब बोलो, देखो यहां है ब्रैकेट में log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा। हाँ अब जरा इसमें आते हैं डियर, देखो तो प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा, ठीक है। हाँ चलो अब डियर उधर देखता हूं। यहां पर आप क्या कर सकते हो, अधिक से अधिक इन दोनों को एक जगह ला करके, इन दोनों को एक जगह ला करके 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे डियर, तो यहां 1 और यहां माइनस लॉग एक्स बचेगा, ऐसा। और ये इसको अलग कर दो, ये रहा 1 बाय एक्स, देख लो डियर, यही इसका डीसी हुआ है, ठीक है। और थोड़ा कुछ लोग और चाहे तो यहां एलसीएम ले सकता है, पूरा कैल्शियम, तो हम लोगों ने पूरा कैल्शियम नहीं लिया है, ये दोनों एक जैसा था तो उसको एक जगह ला करके 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हूं डियर, ठीक है। इसको एक दो बार ट्राई करने से यार आसान लगता है, बड़ा है बट टफ नहीं है, इसको हम लोग लेंदी बोलते हैं, बट टफ नहीं बोलते हैं डियर इसको हम लोग, ठीक है। हाँ चलो, तो 6 नंबर हो गया। हाँ चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर भी ले लेता हूं। 7 नंबर डियर, देखो चलो 7 नंबर। हाँ ये रहा 7 नंबर। अब चलो 7 नंबर। 6 नंबर थोड़ा बड़ा था, 7 नंबर है log ऑफ x, log ऑफ x टू दी पावर x। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा डियर, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है ये, log x टू दी पावर x है और x टू दी पावर log x। हाँ डियर चलो ऐसा है, ऐसा है। हाँ चलो log x टू दी पावर x है और प्लस x टू दी पावर log x है, ऐसा है डियर, ठीक है। देख लो x टू दी पावर log x टू दी पावर x है और x टू दी पावर log x डियर। हाँ तो अभी मैं क्या बताया डियर, अगर एक टर्म रहता, अगर सिर्फ एक रहता, एक वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल एक रहता, चाहे ये रहे चाहे ये, तो लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी होता है। बट जब एक से ज्यादा 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके उसे एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे, क्योंकि 2 के लिए लॉग लोगे तो 2 में लॉग a प्लस b, आगे कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बार बार मैं इसको याद दिलाता रहूंगा, तो चलो लॉग ना लेकर के लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, e टू दी पावर x log ऑफ log x। देख लो डियर
हाँ, ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। अब प्लस ई टू दी पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, जो काम यहाँ बीटा कर रहा है वो काम यहाँ एक्स कर रहा है, जो काम यहाँ अल्फा कर रहा है वो काम लॉग एक्स कर रहा है। तो बेस हमारा नंबर बन जाता है लॉग का, बेस हमारा लॉग का नंबर बन जाता है, और जो पावर है पावर होता है। यहां लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है डियर, यहां लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो ऐसा ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस यहां हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। उधर बल्ब जला दो, और बल्ब जला दो, और बल्ब जलाओ, एक तो बाहर का बल्ब जलाओ। हाँ डियर देख लो, हाँ थोड़ा आज अंधेरा भी हो गया है। हाँ, अब यहां से हम लोग ये एक्सपोनेंशियल में आ गए, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं डियर। चलो साथ साथ डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा। ये देखो ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डियर, डी डी एक्स ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है, और फिर देखो यहां पर डी डी एक्स, ये रहा डी डी एक्स। ये आज बताओ कि थोड़ा रात हो गया है, थोड़ा अंधेरा हो गया, कि कैसा दिख रहा है, ये कमेंट करके हमें बताओगे जो देख रहे होगे इस वीडियो को। ठीक है, हाँ देख लो, हाँ यहां पर ई टू दी पावर लॉग एक्स होल स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर, देख लो। चलो अब यहां से फिर हम लोग अब चेन रूल, ये रहा डी डी एक्स ऑफ वाई। और फिर अभी अभी बताया कि ये जो पावर है एक्सपोनेंशियल का, जो पावर है पहले उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। चलो ऐसा करके ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, इसको पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई भी एक्सपोनेंशियल चाहे जनरल हो या नेचुरल हो, उसके पावर के रिस्पेक्ट में। ऐसा कर दिया डियर, इनटू एक्स इनटू थोड़ा इंक बदलना पड़ेगा। हाँ डियर देखो, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो प्लस दूसरा डी डी एक्स ई टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो इसके बेस के इसके पावर के रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा। और इधर क्या होगा डियर देखो, इनटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, बाद में इसमें चेन रूल लगेगा। ठीक है देख लो। हाँ कुछ स्टूडेंट इस स्टेप को जंप मारता है डायरेक्ट, मन ही मन इसको इतना के रिस्पेक्ट में, ये नहीं लिखता है। आप भी चाहो तो ये स्टेप जंप मार सकते हो, मन ही मन इतना को कर दो और फिर इतना को एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ मैं अभी शॉर्टकट कर दूंगा डियर, क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे। देखो यहां से मैं मिटा रहा हूं, देखो देखो देखो। चलो चलो ये रहा, हाँ यहां से डियर, यहां से देखो तो अगर मैं इस पूरे को x मानूं, इस पूरे को x मानूं, तो वही यहां है e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डियर, e टू दी पावर x, e टू दी पावर हाँ e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, हाँ डियर अब यहां बताओ ब्रैकेट का साइन दे करके, ये देखो ये u ये v, ये u और v, चलो यहां पर देखो u इंटू v, देख लो
भी कांस्टेंट, लॉग ऑफ लॉग कांस्टेंट, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू करेगा तो डियर 1 होगा। और अब यू कांस्टेंट, हाँ जरा बोलो तो डियर, जरा सोचो, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इस लॉग का नंबर ये है, तो इस लॉग को पहले इस नंबर के रिस्पेक्ट में करोगे, अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। भी कांस्टेंट यू का डीसी, दैट इज एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यू कांस्टेंट, अब भी का डीसी करो इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में 1/x, और फिर इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में 1/x। ये हो गया डियर, देख लो, ठीक है। अब जरा इधर आते हैं, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा मेरा। प्लस देखो तो अगर इस पूरे को अगर मैं u मानू डियर तो वही चीज यहां है, e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x, ठीक है। हाँ, थोड़ा अलग कलर का यूज कर रहा हूं, इसको अगर मैं x मानता हूं तो वही यहां x है, e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x ऐसा हो गया डियर, देख लो। और फिर इसका डीसी क्या होगा बोलो तो, हाँ सुनो, याद करो डियर, जब भी पावर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, ये देखो अभी भी संजोग से सब मिट गया है। जब पावर कांस्टेंट व्हाट एवर बी बेस, पावर कांस्टेंट व्हाट एवर बी बेस, चाहे एक्स रहे या साइन एक्स रहे या लॉग एक्स रहे या साइन इनवर्स एक्स रहे, याद करो डियर, एक्स पर पावर क्यूब या साइन एक्स पर पावर क्यूब या साइन इनवर्स पर पावर क्यूब, ये बात मैं कितनी बार बताया हूं, लॉग एक्स पर पावर क्यूब, भले ही बेस में एक्स रहे या साइन एक्स रहे या साइन इनवर्स एक्स रहे या लॉग एक्स रहे, जब भी पावर कांस्टेंट तो उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन के तरह बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, व्हाट एवर भी बेस, बेस चाहे जो रहे, ठीक है डियर। तो चलो हम इसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स स्क्वायर को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, 2 इंटू लॉग एक्स, देख लो लॉग एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, एक्स के जगह में यहां लॉग एक्स है, तो जब भी पावर कांस्टेंट रहे और बेस चाहे जो रहे, एक्स रहे साइन एक्स रहे साइन इनवर्स रहे लॉग रहे कुछ भी रहे, हम उसे इन सबों को अलजेब्रा की तरह सोचेंगे और उसे बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लॉग एक्स स्क्वायर को बेस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x, और फिर लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर तो 1/x हो जाएगा, देख लो, है ना। चलो यहां से हमने डीसी कर दिया है, अब फिर से हम लोग बैक हो जाएंगे डियर। ये क्या है, ये तो यही था, यहां से शुरू हो रहा है डियर, यहां से याद रखना, यहां के बाद यहां से शुरू हो रहा है, ये यही है। और फिर इसको हम इसके ओरिजिनल रूप में ले आएंगे, क्या, लॉग ऑफ एक्स होल टू दी पावर, और इधर हमारा क्या होगा, TDX ऑफ वाई इनटू, अच्छा आप जरा देखो तो डियर, ये x हैज गॉन, फाइनली यहां क्या बचेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस यहां पर सिर्फ 1/log बचा, लॉग एक्स, ऐसा हो गया डियर। अब आ जाओ प्लस, यहां से कुछ भी, हाँ ये डियर, ये देखो, ये एवरीबॉडी कमॉन कमॉन कमॉन, ये देखो ये क्या है, ये यही है, अरे ये यही है, और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये तो डियर इसके जगह में ये यही है और ये इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो डियर इसके जगह में लिख दूंगा x टू दी पावर x टू दी पावर log x, ऐसा। और डियर इधर कुछ कटने वाला नहीं है, भूल से इसे x को हटाना मत, 2 log x बाय x, ये रहा डियर, ये रहा हमारा डीसी, ये रहा हमारा डीसी, देख लो ये रहा हमारा डीसी, x टू दी पावर log x, इसका ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 इंटू है डियर, ये 2 इंटू log x, 2 इंटू log x बाय x, ये रहा डियर, ठीक है। हाँ डियर, एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि अब इस स्टेप को हम जनरली नहीं लिखेंगे, मन ही मन मैं बता देता हूं क्या करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, ठीक है, देख लो। थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूं, देख लो, उतार लो, यही हमारा आंसर हो गया डियर, यही आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया,
देख लो। हाँ, मैं एक बात यहां बता देना चाह रहा हूं डियर, देखो तो क्या अगर ऐसा है e टू दी पावर, मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर साइन x है और हम x के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमें ऐसा करना चाहिए एक्सपोनेंशियल को पावर के रिस्पेक्ट में, और फिर जो कुछ पावर है, जो कुछ पावर है, अब ट्रिगो है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में ये। तो डियर मैं चाह रहा हूं कि अब ये स्टेप ना दिखाऊं, मन ही मन ऐसा कर दूं, इसको इसके रिस्पेक्ट में करके ये स्टेप ना लिख करके सीधा मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दो डियर। देख लो e टू दी पावर साइन x को साइन, अब ये स्टेप मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं, ये अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है डियर। तो e टू दी पावर साइन x को मन ही मन साइन x के रिस्पेक्ट में करोगे, ये होगा, और फिर पावर को ऐसा दिखा देंगे। हाँ, इसको हम करेंगे, ये करेंगे डियर। या फिर ऐसा देखो, इसको इन जनरल ऐसे किया जाता है, इन जनरल। तो e टू दी पावर f ऑफ x को, इसको याद रखोगे डियर। हाँ, इससे हमारा स्टेप घट जाएगा, जो बड़ा बड़ा होता है वो थोड़ा घट जाएगा। e टू दी पावर f ऑफ x को उसके पावर f ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और इधर f ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में। तो अब ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं दिखाएंगे, सीधा इसको मन ही मन करके ये दिखा देंगे, मन ही मन e टू दी पावर f ऑफ x, और यहां f ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डियर। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अब ये वाला स्टेप नहीं दिखाऊंगा, ये वाला स्टेप नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इससे हमारा समय बचेगा और हमारा थोड़ा लेंथ जो बड़ा होगा वो भी हमारा शॉर्ट होगा। चलो आज का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसको अपना करके थोड़ा हमारा समय कम लगेगा। देखो यहां से, देखो डियर, एक क्वेश्चन है, चलो 8 नंबर ले लेता हूं, 8 नंबर। 8 नंबर, लेट साइन x टू दी पावर x ऐसा है, प्लस साइन इनवर्स x ऐसा है डियर। साइन इनवर्स x, सॉरी रूट x है, साइन इनवर्स रूट x है डियर, ठीक है। y इक्वल टू हमने पहले मान लिया साइन x टू दी पावर x, साइन इनवर्स रूट x, ये 8 नंबर क्वेश्चन है डियर। चलो ठीक है, देखो मैं सब क्वेश्चन बना दे रहा हूं, इससे फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, बस एक वीडियो में इसको टर्मिनेट कर देना है। हाँ देख लो डियर, ये तो डियर हम इसका ऐसे ही कर सकते हैं, ये कोई वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है, ये है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो इसके लिए ये लगा दो। तो चलो e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन x, और डियर इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, साइन इनवर्स रूट x। और अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा हो जाएगा। और इधर देखो e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन x, हाँ ये देखो अभी जो सिखाया वही इसका प्रयोग करेंगे डियर, ठीक है। ये अब प्लस इधर डायरेक्ट हम सम रूल लगा दिया, u का dc और v का dc, ये देख लो डियर। और अब यहां से क्या होगा, हाँ अभी जैसा बताया, मन ही मन हम e टू दी पावर इतने का dc इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन x हो जाएगा डियर, और dc ऑफ, और अब इसका dc पावर का x इंटू लॉग ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डियर, यहां थोड़ा भी लंबा होता, अगर अभी नहीं ये अपनाता तो ये लंबा होता थोड़ा, तो अभी जैसा टेक्निक दिया उस हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे, और आगे भी जो 2-4 प्रॉब्लम उसमें भी हम लगा देंगे। तो हम डायरेक्ट e टू दी पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में कर दिया, और फिर पावर को अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर।
हाँ, अब इधर बताओ, यहां पर चेन रूल, इनवर्स का डीसी हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। तो नंबर क्या है? रूट एक्स, और फिर ये रहा रूट एक्स को उसके बेस एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहां भी चाहो तो थोड़ा सा स्टेप हम जंप मार सकते थे, है ना। इधर हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई डियर। और ये बताओ, ये यही है डियर, यही है, ये यही है। अब इसको मैं ओरिजिनल रूप में लिख देंगे तो देखो अभी ये कितना शॉर्ट होने लगा, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ऐसा हो गया डियर, साइन एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है, चलो अब यहां पर जा देखो डियर, यहां पर ये रहा u और ये रहा हमारा v, यू भी प्रोडक्ट रूल, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट। हाँ डियर, अब बताओ इस लॉग को, लॉग साइन एक्स को तुम एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, नहीं होगा। इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान देखिए नंबर इसका, इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय साइन एक्स होगा, और फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस एक्स होगा। ठीक है, ये सब चेन रूल का कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप हम जंप मारते हैं, और अगर सारा स्टेप करेंगे तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा डियर। हाँ, और अब बताओ प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का डीसी डियर, रूट एक्स का डीसी देखो, रूट एक्स का डीसी 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, है ना। अब कैलकुलस खत्म इस क्वेश्चन के लिए। अब थोड़ा जो अलजेब्रा है तो अलजेब्रा लगा देते हैं डियर, देख लो तो नीचे एक स्टेप आ रहा है, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, चलो साइन एक्स होल टू दी पावर एक्स। अब देखो डियर, लॉग साइन एक्स, ये देखो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए कॉट, ये हो गया डियर, है ना। और जरा इधर देखो तो आइए, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स हो जाएगा, तो इसको सजा के लिखना है तो 2 को थोड़ा आगे लिख दिया रूट एक्स, और ऐसा हो गया 1 बाय एक्स, ऐसा डियर। और इसको चाहो तो एक वर्गमूल में लिख सकते हैं, वो कर सकते हो। अगर इसको एक वर्गमूल में लिखेंगे डियर कितना होगा, जा देखो तो, अगर हम लोग इसको एक वर्गमूल में लिखें, देखो मैं बता दे रहा हूं, कर लोगे जिसको करना होगा। इसको अगर एक वर्गमूल में लिखेंगे तो ऐसा होगा, है ना। और अगर कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो इसको गुना कर देगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको एक, चूंकि इंटू है ना, रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए बी लिखते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी, और फिर अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। तो वो आपका प्रॉपर चॉइस वाला स्टेप है, या तो यही रहने दो, या एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसा लिखो, या ये स्टेप भर के लिखो डियर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज द डीसी, ये डीसी हो गया डियर, ठीक है। हाँ, 1 घंटा का वीडियो होने जा रहा है ना। और हमें लगता है कि इसी को हम लोग पहले अपना लेना था, इससे हमारा स्टेप शॉर्ट होता। तो चलो डियर, अगले वीडियो में मैं इसको खत्म करूंगा, जैसे भी होगा 5-6 क्वेश्चन और है, थोड़ा फास्ट करके करेंगे, है ना, हो जाएगा खत्म। चलो डियर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हम लोग, जो भी 4-5 किया, और 4-5 बचा है तो हो जाएगा अगले वीडियो में, है ना। हाँ, हो जाएगा डियर, 3 क्वेश्चन इधर है, ठीक है। ओके, मिलता हूँ डियर बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई भी करते रहो, और थोड़ा हमें भी कुछ कुछ सुनाते रहो कि कैसा लगा वीडियो। और आज थोड़ा बहुत लेट नाइट से बना रहा हूँ, हालांकि 7 नहीं बजाए, 6:45 बजने जा रहा है। पहली बार थोड़ा हो सकता है कि कुछ लोगों को लाइट का कुछ इनसफिशिएंटी हो, तो अगर लाइट कैसा है थोड़ा हमें फीडबैक दोगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड, वेरी गुड नाइट डियर ऑल ऑफ यू।